सीरियल गुम है किसी के प्यार में सभी और रजत दोनों ही इस बात से अनजान है कि इनके रिश्ते में प्यार पनपने लगा है। वो इस बात से भी अनजान है कि इनकी तकरार में भी प्यार छिपा हुआ है। जरा देखिए कैसे आज रजत गुस्से से बौखलाया सवी के पास आता है क्योंकि उसकी गाड़ी में डेंट लग गया है और इसकी वजह सवी है क्योंकि उसने ही कार का एक्सीडेंट किया है। ऐसे में देखिए कैसे रजत सवी पे नाराज तो होता है, लेकिन इसी नाराजगी में कहीं न कहीं रजत को करीब पाकर सभी का दिल भी धड़कने लगा है। मैंने कैब बुक की थी, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गई। तो मुझे पापा नहीं बोला था मैं अपनी गाड़ी में कुछ, फिर वो रिवर्स लेके वापस तूने मेरी गाड़ी ठोकी? ठोकी नहीं, बस वो हल्की सी टच हुई थी। हल्की सी टच हुई, गाड़ी में स्क्रैच आया, तू मैकेनिक के पास गई और तुम्हें लगा कि ये सब कुछ कर लोगी, मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, बेवकूफ हूँ मैं। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ मैं कोशिश कर रही थी कि आपको कुछ ना पता चले, लेकिन पता चलता। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी ना, गैरेज में लेकर गई गाड़ी, डेंट भी ठीक कराया, पेंट भी कराया, लेकिन फिर भी आपको पता चल गया। वो स्क्रैच दिखा कैसे आपको, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आपके जो चश्मा, ये जेम्स बॉन्ड वाले चश्मे, कितना बवाल करती हो तुम? इनके रिश्ते में प्यार कम और हिचकिचाहट ज्यादा है, जिसके चलते दोनों अपने बीच की दूरियां बना लेते हैं। लेकिन रजत सभी की अच्छाइयों के चलते उसके करीब बार बार चले आते हैं और आज तो रजत सभी के लिए गमला तोहफे में लाए हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो रही है। इतना ही नहीं, रजत ने तो प्लान भी बना रखा है सभी को डिनर पर ले जाने का, जिसे सुनकर सभी हैरान हो रही है। और तो और सभी को ये भी पता है कि आखिर रजत ऐसा क्यों कर रहा है। तो मूवी चले? आप ये सब छोड़िए, बताइए मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? अरे मक्खन नहीं लगा रहा हूँ मैं, मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, तुम मेरी बीवी हो, मेरी फैमिली के लिए इतना सब कुछ करती हो, सही के लिए कितना कुछ करती हो तुम। तो सोच रहा हूँ कि तुम इतना सब कुछ करती हो तो तुम्हें थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जाए, मूड चेंज हो जाएगा और बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा। बस तारीफ भी ऐसे कर रहे हो जैसे गले में हड्डी फंस गई हो। आगे से कम कर तो रहा हूँ। तो फिर अगर एक चैलेंज आपने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलन जी जो पढ़ा सकते हैं क्या, लेकिन मैंने हाँ नहीं बोला है। लेकिन आपके पास मौका है मुझसे हाँ बोल पाने का, तो जैसा बोलो वैसा कीजिए आप। तुम्हें ये बात पहले से पता थी? हाँ, जो आपकी मन की बात पढ़ सकती हो क्या नहीं कर सकती। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए ना, 24 घंटे शुरू हो चुके हैं। देखो तुम प्यार से सभी लोग प्यार से स्माइल। एक्चुअली मैं बिज़नेस माइंडेड एक इंसान हूँ, तो मुझे जब भी किसी को कुछ इम्प्रेस करना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे गिफ्ट लेकर जाऊँ या कुछ उससे बात करूँ या वैसा। तो एक तरह का वो ऐसे ही था कि सभी से एक मतलब है इस समय और उसे काम निकलवाना है, और तो वो उस लिए लेकर जाता है। लेकिन ऑलरेडी सभी को ये बात पता है, तो वो और फनी सीन था, बहुत ही मज़ेदार सीन था। भाई यहाँ तो रजत और सभी दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं, लेकिन फिर भी अनजान बने हैं और अब तो किस्मत पल पल इन्हें इशारे भी दे रही है। तभी तो देखिए कैसे सभी थक हार कर सोफे पर सो जाती है, तो तैयार होकर वहाँ रजत आ जाता है, जिसका गलती से पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है सभी के ऊपर। बस फिर क्या, सभी को देखकर शुरू हो जाता है रजत का दिल धड़कना। मैं गलती से गिर जाता हूँ मैं आ रहा होता हूँ उसको जगाने के लिए, क्योंकि हम लोग गोंधड़ एक रस्म है उसके लिए जा रहे होते हैं सभी की फैमिली में, और मैं अचानक से उसको देखता हूँ, अभी तक सो रही है, मैं तैयार हो चुका हूँ, तो मैं जैसे ही जाता हूँ तो मैं उसके ऊपर गिर जाता हूँ और फाइनली वो एक रोमांटिक मोमेंट जैसा कुछ क्रिएट होता है। और आज पूरा दिन ऐसे ही था क्योंकि मैं और सभी पूरा दिन शूट कर रहे थे, तो रोमांटिक सीन्स थे, कॉमेडी सीन्स थे, फनी सीन्स थे, तो बहुत अच्छा था, अच्छा दिन। अब रजत को इतना करीब देखकर सभी क्या कोई भी घबरा जाएगा। फिलहाल तो रजत ने अपने दिल को संभाल लिया है, देखना होगा कि कब तक दोनों अपने प्यार से अनजान रहेंगे।